सकता होगा, लेकिन सबकी मिली भगत है। देखिए, माफिया किसी का नहीं होता, नेता का भी नहीं होगा, ना सिस्टम का होगा, लेकिन माफिया सबके साथ मिलकर कांड करता है। माफिया जो होता है, गुंडा जो होता है, वो सबके साथ मिलकर काम करता है। तो मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि सबको सब चीजों और सिमुलतल्ला के लिए एक धरोहर था, उसको भी 4-4, 5-5 गोली मारे गए। 5 गोलियां मारी गई। एक गोली अगर किसी नेता को लग जाए तो सनसनीखेज खबर बन जाती है। और उसके अलावा पूरे जमुई, इस वक्त हम लोग जमुई में ही मौजूद हैं और जमुई के अंदर से एक खबर आ रही है कि एक पत्रकार की फिर से गोली मार के हत्या कर दी गई है। कैसा लगा है सुन के? सुन के कैसा लगेगा? जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला एक पत्रकार है। आम जनता अगर त्रस्त होता है, पीड़ित होता है तो पत्रकार को खोजता है। कोई नेता मंत्री अपना नेतागिरी चमकाना रहता है तो पत्रकार को खोजता है। हमें तो अब हंसी आ रही है इस बातों को सुन के, क्योंकि एक बार की अगर बात हो तो हमें फिर भी हम स्वीकार कर लेंगे। और अब ये चीज़ हम भी स्वीकार कर लिए हैं कि जो निष्पक्ष होकर अगर हम भी ईमानदारी से अगर पत्रकारिता आज कर रहे हैं तो कल को हमारी भी मृत्यु जरूर होगी। वही बात कह रहे हैं ना कि अगर सरकार भी बनाना है तो उसमें मीडिया का सहारा लेके ही सरकार बनता है। हर चीज़ में मीडिया अगर ना रहे तो हर आदमी समझ जाइए कि और ये देश एकदम गुलाम हो जाएगा। अगर पत्रकारिता मर जाए तो ये देश गुलाम हो जाएगा और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। कभी बेगूसराय में हत्या हो रहा है, कभी मधुबनी में हत्या हो रहा है, कभी यहाँ पे हत्या हो रहा है। तो ऐसे अगर होते रहेगा तो फिर इस देश को कौन बचाएगा? इस देश के अंदर पत्रकार को जहाँ की चौथा स्तंभ माना जाता है और वहाँ पर ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि उस चौथे स्तंभ को ही पूरी तरह से निस्तनाबूद करने की कोशिश की जाती है। अगर वो ईमानदारी से लिखता है, बोलता है और अच्छी खबरें लोगों तक पहुँचा देता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसकी खबर लोगों तक पहुंचा देता है, तो उसकी दिन दहाड़े 10 बजे सुबह में 5 गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। इस देश में अब पत्रकार ही है जो लोगों का आवाज बन सकता है। नेतागिरी बिजनेस करने के लिए आता है। वो जो पूंजीपति वाले लोग हैं वो नेता बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि वो आएंगे, ठेकेदारी करेंगे, उनको अपना ठेकेदारी करने में, अपना बिजनेस करने में आसानी होगा, राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा, इसलिए वो राजनीति में आते हैं। वो जनता के भला के लिए नहीं आते हैं। अच्छा इंसान को देखें कभी कि एकदम झोपड़ी वाला जो सच में जनता का सेवा करना चाहता हो, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जनता चुने। कहाँ से आएगा? वो अगर आएगा तो उसको बड़े लोग मार देंगे। और कहीं ना कहीं गलती लोगों का भी है, लोगों का है और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी यहाँ पर गलती है, क्योंकि अभी तक हम आवाज उठा रहे हैं और बता रहे थे जैसा आप कि एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया में आवाज उठी थी, लेकिन बस ये बताने के लिए कि सरकार बनी है तो उनकी गलती की वजह से। सरकार जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी चले गए तो संबित पात्रा का हम देखे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उसमें ये बता रहे थे कि सरकार बदलते ही देखिए जंगल राज आ गया बिहार में। मतलब वो अपना राजनीति करने के लिए, एक टारगेट करने के लिए विपक्षियों को कि भाई देखिए आपके सरकार में फिर से अपराध होने लगा। बाकी वो न्याय दिलाने के लिए नहीं आवाज़ उठाते। न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठते तो इस देश में कोई ऐसे पीड़ित नहीं रहता। उनकी एक छोटी सी बेटी है और वो कहती है कि अगर मैं पूछा कि न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, तो बोली कि मैं मार दूंगी बड़ी होके। ये स्थिति हो रही है। देश के युवा छोड़ दीजिए, बाल पीढ़ी से ही बच्चों को इस तरह से त्रास्त कर दिया जाएगा कि आगे चल के देश का क्या भविष्य होगा, ये हम और आप और बिहार की पूरी जनता अच्छी तरीके से समझ सकती है। जब एक पत्रकार का हत्या हो गया जो समाज के लिए लड़ता था, हर सरकारी अधिकारी, सरकारी लोग, नेता मंत्री सबके लिए लड़ता था, आम जनता के लिए लड़ता था, उसको मार दिया गया तो इसमें कहीं ना कहीं उन नेताओं को ही आके इन लोगों का खर्चा उठाने का या फिर सारा जिम्मा उठाना चाहिए। एक सेकंड आप आगे आइए, आपकी कुछ बातें हम सुन रहे थे। क्या नाम था? गोकुल जी, गोकुल यादव जी। क्या आप बहुत भ्रष्ट पत्रकार थे क्या? देखिए, वो एक अच्छे पत्रकार थे और सिमुलतल्ला के एक एक आवाज उठाते थे, कोई भी चीज हो। ये तो इतना बुरा उनके साथ क्यों हुआ? देखिए, अच्छे आदमी को यहाँ को मारा जाता है, उसके बावजूद सिमुलतल्ला में कोई भी युवा अगर आगे आता तो उसको मार दिया जाता। इससे पहले भी एक अमित कुमार यादव यही गांव के थे, इसके ही जैसे वो भी आवाज़ उठाते थे, उसको भी मारा था। उसके बाद गोकुल यादव भी हम लोग का सहारा बने और सिमुलतल्ला के लिए एक धरोहर था, उसको भी 4-4, 5-5 गोली मारे गए। 5 गोलियां मारी गई। एक गोली अगर किसी नेता को लग जाए तो सनसनीखेज खबर बन जाती है और उसके अलावा पूरे के पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से लोग बड़े ही संवेदना व्यक्त करने लगते हैं कि नेताजी को गोली लग गई। तुरंत एसपी डीएम सभी लोग चापलूसी करने पहुंच जाएंगे नेताजी के पास, सभी लोग। लेकिन भीड़ लग जाएगी। आम जनता का इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है और ईमानदार लोगों का तो और नहीं है। यहाँ पे खास करके ईमानदार लोगों का जो समाज के लिए लड़ रहा है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको मार दिया जाता है ऐसे ही और कोई आवाज। अच्छा, गोकुल जी की क्या प्रतिक्रिया रही थी आपके समाज के लिए? देखिए, गोकुल यादव जी एक जितने भी यहाँ युवा साथी देख रहे हैं, आज तो कम देख रहे हैं, लेकिन 5 जिस दिन उसका अथी हुआ था, हम लोग 500 के जनसंख्या में थे और यहाँ रोड पर जाम पर बैठे थे उसके लिए। अच्छा, रोड पे जाम पे क्या हो गया उससे?
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गुंगा बहरा सरकार नहीं 6 दिन हो गया है, अभी तक खुले आम अपराधी घूम रहे हैं, फिर भी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं विशाल जी, हमारे देश में आजाद देश के गुलाम नागरिक बन के हम लोग रह गए हैं। बिल्कुल गुलाम नागरिक बन के रह नहीं गए हैं, गुलाम हम लोग को बना दिए, जबरदस्ती बना दिया गया है। हाँ, जो जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं और कुर्सी पे बैठे अधिकारी हैं, ये लोग आम जनता को, आम लोगों को गुलाम बना के रखे हैं। ये लोग आजाद नहीं होने देंगे देश को। आजाद अच्छा, तो हो गया। वो जो बड़े लोग थे, जिन लोगों ने ये काम किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे स्तर के लोग रहे होंगे कि उन्हें डर नहीं था कि 500 लोग अगर जुट रहे हैं तो उनका भी उन्हें डर नहीं था। एकदम बिल्कुल डर नहीं है उनको। सुनने में आया कि कुछ बोला गया कि छुड़वा लें, क्या बोला गया है? डर रहता तो यहाँ यहाँ के थोड़े ना मिलता है। अभी भी धमकी मिल रही है उनके परिवार को। बिल्कुल धमकी मिल रहे हैं, बोले 1 महीना में छोड़वा लेंगे, जो भी है जिसको गिरफ्तार किया तुरंत छोड़वा लेंगे 1 महीना में, फिर आएगा फिर मारेगा गोली। अब हम लोग का नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, जितना भी पत्र जो भी इस सिमुतल्ला की आवाज़ उठाएगा उसको गोली से मारेगा यहाँ पे। उसके बावजूद यहाँ पे जो मीडिया बंधु हैं यहाँ तो आवाज़ उठाए, लेकिन ऊपर लेवल वाले एक भी नहीं उठाए। अब कहीं ना कहीं देखिए, इस जिला के जो सांसद है, जो नेता है, वो युवा हैं और वो पूरा बिहार के लिए एक फेस है। तो अब वही चाहेंगे तो न्याय मिलेगा। चिराग पासवान जी से निवेदन है कि भाई आए और इसमें एसपी डीएम जहां तक बात हो सके, जहां तक उनसे कोशिश हो सके वो करें और न्याय दिलाएं इन परिवार वालों को। जो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा मिले। पप्पू यादव जी हैं जो हर जगह पहुंचते हैं, वो उनको भी यहाँ पहुंच के मुआवजा। अपने देश में, अपने बिहार में सिर्फ उन जगहों पे नेता मंत्री पहुंचते हैं जिन जगहों पे वीडियो वायरल हो जाता है। ये घटना को कितनी दिन हो गई है? 6 दिन हो गया। 6 दिनों से यहाँ पर वीडियो वायरल नहीं हुआ है। यहाँ के लोकल पत्रकार डरे हुए हैं, वीडियो बनाने से डरे हुए हैं और यहाँ का वीडियोस नहीं बन रहा है। तो नेता मंत्री के कानों तक बात पहुंची है या नहीं? चिराग पासवान के कान तक बात पहुंची? सबके कानों तक बात पहुंची, लेकिन सब चुप है। यहाँ का एमपी है चिराग पासवान, एमएलए दामोदर, सबको पता है, लेकिन सब चुप साधे हुए हैं। उसके बावजूद सिमुतल्ला में एक अच्छी हॉस्पिटल रहता तो गोकुल जी यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर गए, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तब वो आत्मा तोड़ा। अगर यहाँ एक अच्छी हॉस्पिटल रहते तो अपना हथियारा का नाम वो जरूर बताते हैं। यहाँ पर इस कदर से भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ पर एक अस्पताल तक नहीं है। हमारे साथ एक निष्पक्ष, ईमानदार और आने वाले दिनों में गोली खाने वाले पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, रवि भट्ट जिनका की नाम है। बताइए, इस तरह की घटनाएं हो रही है, डर नहीं लगता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि पिछले 5 से 6 महीने में 5, 6, 7 पत्रकारों की बिहार के अंदर मृत्यु हो गई है और मृत्यु नहीं हुई गई, उनको मारा गया है, गोलियों से मारा गया है। तो ये दुर्भाग्य है। जो देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको मारा जा रहा है, क्योंकि पत्रकार जो ईमानदार है उन्हीं को मारा जा रहा है। जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो आम जनमानस की आवाज उठा रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसी को मारा जा रहा है। यही पत्रकार नेताजी के लिए जो है आवाज उठाता है, यही पत्रकार जो है आम जनता के लिए आवाज उठाता है। और जब यहाँ नेताजी आएंगे तो 10 गो पत्रकार वही आएंगे, लेकिन पत्रकार ना यहाँ आ रहे हैं, ना नेताजी आ रहे हैं। अब दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोग सत्ता में व्याप्त हैं जो लोगों की नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, अब गोकुल जी के साथ जो हुआ है उसको हम लोग सुधार नहीं सकते, उसके ऊपर तो हम लोग लगे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनके परिवार को संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक लगे रहेंगे। इस देश का कि आज 6 दिन हो गया है और अभी सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि इसमें सबकी मिली भगत होगी। सबको पता होगा, प्रशासन को भी पता होगा कि इसने मारा है, नेताजी को भी, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी पता होगा कि इसने मारा है, सबको पता होगा, लेकिन सबकी मिली भगत है। देखिए, माफिया किसी का नहीं होता, नेता का भी नहीं होगा, ना सिस्टम का होगा, लेकिन माफिया सबके साथ मिलकर कांड करता है। माफिया जो होता है, गुंडा जो होता है, वो सबके साथ मिलकर काम करता है। तो मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि सबको सब चीजों के बारे में पता है, बस कहीं से प्रेशर है, कहीं से दबाव है, और सत्ता का दबाव की वजह से ये सारी चीजें आपको डर नहीं लगता इस तरह की घटना आपके साथ हो जाए? देखिए सर, डर किस बात का है? जो हमको तो डर भाई इस बात से लगता है कि हम भी ईमानदारी के साथ इनकी आवाज उठा रहे हैं तो कल हमको भी मारा जाएगा। तो हम तो कफन बांध के निकले हैं कि कल हमको भी मारा जाएगा। इस चीज को हम मान लिए, क्योंकि ईमानदार लोगों की कदर नहीं है। ईमानदारी के साथ दूसरों के लिए आप लड़िएगा तो आप भी मारा जाइएगा। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में भगत सिंह, राजगुरु, राजभर सब मारे गए, तो वैसे ही तानाशाही रवैया सब। एक चीज पूछना चाहेंगे, आरती छोटू के मुद्दा के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। आरती छोटू के मुद्दा में जब आपने पोल खोलना शुरू किए एक एक लोगों के, जो लोग गलत कर रहे थे, जो लोग राजनीति कर रहे थे, कितनी गालियां पड़ी थी? बहुत गाली पड़ी थी, लेकिन मैं ये भी बात कर देना चाहता हूं कि जो लोग छोटू के यहाँ गए थे, जो लोग आरती के यहाँ गए थे, जो
लोग सोनू के यहाँ गए थे, जो जमुई की सीमा के यहाँ गए थे, वही पत्रकार, वही सोशल मीडिया के पत्रकार सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आके यहाँ कवरेज कर दें, 2 दिन व्यूज मिलेगा, मैं ये 100% गारंटी देता हूँ। क्योंकि इतनी जनता है, आप सोच लीजिए हमारे साथ 400 से 500 लोग हैं, ये आपका वीडियो शेयर करेंगे तो व्यूज तो मिलेगा आपको। आप व्यूज के लिए यहाँ आइए, आवाज उठाइए, व्यूज की गारंटी 100% गारंटी है आपको। और सही चीज के लिए आवाज उठाइए। किसी भी अगर आप आके यहाँ न्याय जो है आवाज उठा दीजिएगा, एक रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, तो गारंटी है व्यूज मिलेगा और इनके परिवार को न्याय भी मिल जाएगा आपकी आवाज से। तो आह्वान है तमाम लोगों से, पत्रकार लोगों से, जो आरती छोटू के यहाँ आए थे, पत्रकारिता कर रहे थे, वो लोग यहाँ भी आके पत्रकारिता करें। और अगर आप लोग यहाँ नजर नहीं आइएगा तो हम लोग बस यही समझ लेंगे कि आप भी वही पतलचट लोग हैं जिनकी की मृत्यु तो कभी नहीं होगी इस तरह से, लेकिन आप वही लोग हैं जो पत्रकारिता का नाम डुबा रहे हैं और बस वहीं जाते हैं जहां पर इस बेटे का हाल देख लीजिए, ये आंखें फूल गई हैं इसकी। पिताजी के साथ क्या हुआ बाबू? ये बोलने की स्थिति में नहीं है। वो पढ़ने वाला बच्चा है, पटना पढ़ता था, पटना पढ़ता था, उसका पैर टूटा हुआ था तो आया था घर, अब बेचारा पढ़ भी नहीं पाएगा। पिता का साया क्या चीज होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा और जानते होंगे कि पिता का साया हटने के बाद स्थिति क्या बन जाती है। इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको देख करके शर्म आ जाए, जो यहाँ के सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी जितने भी लोग हैं उनको शर्म आ जाए और इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो। धन्यवाद।